नबूवत का दरवाजा बंद होना तो बाद में सिलसिला इमामत में शुरू होना था। इमाम ने हुकूमत को नाफिज करना था जैसे नबी करता है। तो अब उस विलायत और उस हुकूमत को नाफिज करने के लिए अब अगर रसूल अल्लाह ने अपने बाद अपना जानशीन मौला अमीरुल मोमिनीन को बनाना है, मौला अमीरुल मोमिनीन ने जब हुकूमत कायम करनी है जमीन पर, तो मौला अमीरुल मोमिनीन को उस हुकूमत को जमीन पर चलाने के लिए माली तौर पर कोई ऐसा माल की कसरत चाहिए जिससे वो निजाम हुकूमत चला सके। और अहले बैत के यहाँ एक वक्त की रोटी भी फकीर को दे दी जाती है। अहले बैत के यहाँ फाके होते हैं, उनके यहाँ माल इकट्ठा नहीं किया जाता। अब मौला अमीरुल मोमिनीन ने ना ही कोई इतना माल बनाया था जिससे वो इतनी बड़ी मुमलकत इस्लामी को चला सकते। जब मौला अमीरुल मोमिनीन के पास ऐसे कोई माली सोर्सेज नहीं थे, कोई जराए नहीं थे, तो अब अल्लाह ने तो इस निज़ाम को चलाना था। तो खुदा ने बजरिया पैगंबर अली की हुकूमत के निज़ाम को कायम रखने के लिए ये जगीर ज़हरा के हवाले की। 7 हिजरी में बीबी के पास आई, 11 हिजरी में रसूल का दुनिया से जाना हुआ, रसूल अल्लाह की शहादत हुई। 4 साल मुसलसल ये जगीर जनाब सैयदा के पास गई। जब ये जनाब सैयदा के पास आई तो जब रसूल के पास थी तब तक रसूल की थी। जब रसूल ने लिख के बीबी को दे दी तो अब ये मलकियत फातिमा बन गई है। लो, पहला जुमला इतनी मेहनत के बाद पढ़ने लगा, जिसने ये जुमला समझा वो समझे कि उसने आज की और कल की मजलिस समझ आएगा। फदक ज़हरा की विरासत का मसला नहीं है, मलकियत का मसला है। आज के बाद शिया अपनी सोच का जाविया इस अंदाज से लीजिएगा कि हाकिम ने नबी की विरासत पे कब्जा नहीं किया, फातिमा की मलकियत पे कब्जा किया। विरासत मरने के बाद तकसीम होती है। अगर किसी इंसान का कोई एक बेटा हो, 4 बेटे हो, मरने के बाद विरासत तकसीम हो, 3 नाफरमान हो, 1 फर्मा बरदार हो, वो अपनी जिंदगी में कहे नहीं बाद में विरासत होगी तो इन 3 को भी मिलेगी, मैं जिंदगी में एक ही को दे देता हूं, तो वो एक के नाम कर दे। जब उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी तो अब वो विरासत में तकसीम नहीं होगी, क्योंकि मालिक ने जिंदगी में मालिक तब्दील किया है। रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में दी है। अहले सुन्नत तफसीर इस बात की गवाह है कि रसूल ने अपनी जिंदगी में जनाब सैयदा को दे दी थी। तो जब जनाब सैयदा को दे दी थी तो सैयदा की मलकियत बन गई। तो इसका मतलब है कि जो आज हमें धौंस रचाया जाता है, जो हमारी सोचों को बदला जाता है, नहीं देख रसूल तो वारिस बनाते नहीं, ये जानबूझ के शोर किया जा रहा है कि शियों के ज़हन में ये सवाल आई ना। इनको इसी बात में उलझा दे, नबी तो वारिस ही नहीं बनाते, नबी तो किसी को वारिस छोड़ के नहीं जाते, नबियों की तो मिरास ही नहीं होती। भाई मिरास की बहस तो है ही नहीं, ये तो बहस है मलकियत की। विरासत में गवाह मांगे जा सकते हैं। कहां बैठे हुए हैं साहबान आप? एक बंदे के पास अपनी एक प्रॉपर्टी हो, उसकी अपनी जाती हो, उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी हो, दूसरा इंसान आके उससे वो प्रॉपर्टी छीन ले, वो प्लॉट पे कब्जा कर ले, केस कोर्ट में चला जाए। आप मुझे बताएं कि आज की अदालत गवाह कब्जा करने वाले से मांगेगी या मालिक से मांगेगी? मालिक की जमीन पे कब्जा किया गया, काबिज भी चला गया कोर्ट में, मालिक भी कोर्ट में चला गया। मालिक ने कहा ये देखिए जी मेरे पास मलकियती कागज है, तो मेरी जमीन थी। काबिज ने कहा नहीं ये तो मेरी है। अदालत कहेगी अगर तेरी है तो बता, तहरीर, सबूत, गवाह। दरबार में गवाह हाकिम ने देने थे, ज़हरा ने नहीं देने थे।